बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और आज भी ये अभियान जारी है। लगातार माना जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अभियान का 11वां दिन आज है। फिलहाल जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग है उसका काम जारी है। 900 mm की पाइप के अंदर 800 mm की पाइप डालने का काम किया जा रहा है। कल मजदूरों का वीडियो भी सामने आया था, जी न्यूज़ ने आपको एक्सक्लूसिवली दिखाया था। रेस्क्यू की लगातार जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे और आज इस पूरे अभियान का 11वां दिन हुआ है। 3 बड़ी तस्वीरें आपके सामने। टनल में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम जारी है। सुरंग के बाहर तैयारियां तेज हैं। 24 घंटे में रेस्क्यू संभव है, ऐसी जानकारियां आ रही हैं और मजदूरों को खाना लगातार भेजा जा रहा है। और ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अंजलि सिंह, हमारी संवाददाता, जो लगातार हमें अपडेट्स और तस्वीरें भेज रही हैं। अंजलि, फिलहाल अभी वहां पर क्या चल रहा है, क्योंकि अब माना जा रहा है कि 24 से 48 घंटे का वक्त रह गया है और हम ये बड़ी और खुशखबरी का इंतजार लगातार कर रहे हैं कि कब वो 41 मजदूर बाहर आएंगे। जी देखिए, बिल्कुल इसी खबर का इंतज़ार हम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये खबर हम जो है आपको दिखाएं। और ऐसे में आपको दिखा देते हैं टनल साइट की भी तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर काम जो है वो लगातार तेज़ी से चल रहा है। जहाँ तक बात करें सुरंग के इस कोने से, इस मुहाने से जहाँ से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम चल रहा था, तो कल जैसा कि अपडेट दिया गया था कि चूँकि 24 मीटर तकरीबन 22 मीटर का पाइप जो अंदर जा चुका था पहले ही हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के ज़रिए, वो 900 mm के पाइप से और के बाद उसके अंदर से एक एस्केप रूट जो तैयार किया जा रहा है। उन 900 mm पाइप्स के अंदर 800 mm डायमीटर के पाइप्स डालकर और मलबे को पुश थ्रू करके, यानी उसको आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे एस्केप रूट आगे बढ़ने की संभावना है। तो देखिए, अभी यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है, रात भर ड्रिलिंग का काम चला है, जिसमें जो अपडेट मिला है कि कितनी आगे तक और पहुँच पाए हैं इस ड्रिलिंग के जरिए, वो अधिकारियों के जरिए थोड़ी देर में इंफॉर्मेशन जो है औपचारिक तौर पर आधिकारिक रूप से दी जाएगी। इसके साथ ही साथ वर्टिकल ड्रिलिंग की जहां तक बात करें, यानी ऊपर की ओर से जो डिगिंग का काम किया जाना है, उसके लिए देर रात यहां पर गुजरात से मशीन का हिस्सा जो है वो पहुंच गया था, जिसके जरिए ऊपर से बोरिंग की जाएगी। ये काम सतलुज जल विद्युत निगम को दिया गया है। तकरीबन 86 मीटर का जो डिस्टेंस है उसको कवर करना है। तो उस डिगिंग के काम के लिए मशीन के पार्ट पहले ही आने शुरू हो गए थे। गुजरात से मशीन का पार्ट आने का इंतज़ार किया जा रहा था, जिसको अब ऊपर ले जाने का काम भी किया जाएगा। हालांकि काफ़ी भारी मशीन है, तो वो एक चैलेंजिंग काम ज़रूर होगा, लेकिन ऐसे में बीआरओ की ओर से जो रास्ता तैयार किया गया है पहाड़ के ऊपर, वो काम जो है कंप्लीट कर लिया गया है। तो वहाँ से भी ड्रिलिंग का काम जो है जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। लेकिन इस बीच में उम्मीद जो है वो लगातार बनी हुई है कि ये जो हिस्सा है, यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही है, अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, कोई अड़चन नहीं आता, बीच में कोई फंसी हुई मशीन या कोई बड़ी रॉक नहीं आती, तो वो काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो अब उम्मीद पूरी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा परिवार वालों के ऊपर भी के चेहरे पर भी ये भाव हम देखते हैं कि अब उनके अंदर भी उम्मीद जो है वो जागी है। कल दिन में जब हमने मजदूरों के अंदर की तस्वीरें, बिल्कुल अंजलि, हम लौटेंगे आपके पास। इस बीच ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। टनल रेस्क्यू ऑपरेशन पर पीएम मोदी ने जानकारी ली है। सीएम धामी को फोन किया, उससे हालात पर लगातार बातचीत हो रही है। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू की पूरी जानकारी ली गई, किस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन। और अंजलि लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंजलि, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी कॉल किया था, आज भी उन्होंने कॉल पर पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर खुद प्रधानमंत्री अब नजर बनाए हुए हैं और ये माना जा रहा है कि जब से पीएमओ का इंटरफेरेंस ज्यादा बढ़ा है, तेजी से काम हमें देखने को मिल रहा है टनल के आसपास। बिल्कुल आपने सही कहा। जब पीएमओ के अधिकारियों की यहाँ पर एक टीम पहुंची थी और उसके बाद सारे ऑप्शंस जो हैं वो तलाशे गए थे कि किन किन विकल्पों पर काम किया जा सकता है, तब ये अपडेट दिया गया था कि एक साथ जो है 5 प्लान बनाए गए हैं। तो 5 प्लान पर एक साथ काम करने की जानकारी जो है वो तब यहाँ पर पीएमओ के अधिकारियों द्वारा साझा की गई थी। ये पूरी साइट जो है उन्होंने विजिट की थी, जिसमें ये हॉरिजॉन्टल वाला साइट तो था ही, लेकिन वर्टिकल और इसके साथ परपेंडिकुलर साइट्स पर भी कोशिश की गई थी कि किस तरह से दूसरी जगहों से भी जो है वो डिगिंग का काम शुरू किया जा सकता है। और 5 एजेंसियां इसमें लगाई गई थी। फिर यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे, जिन्होंने ये बताया कि 6 विकल्पों पर काम हो रहा है और रोबोटिक्स तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसके बाद विशेषज्ञों की टीम भी जो है वो विदेश से यहाँ पर बुलाई गई। इंटरनेशनल टनलिंग एसोसिएशन के लोग सलक्यारा से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रही हैं अंजलि। जो 5 से 6 सूत्रीय प्लानिंग हुई है, जो विकल्पों पर काम हो रहा है, उसका एग्जीक्यूशन
हम ग्राउंड पर देख भी पा रहे हैं। हम लगातार लौटते रहेंगे इस बड़ी खबर पर। जी न्यूज की कवरेज लगातार जारी। रामानुज हमारे रिपोर्टर हैं, उनकी एक खास रिपोर्ट आपको आई है, वहीं से दिखाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 11वां दिन है। लगातार ऑगर मशीन के जरिए टनल के अंदर में मलबे को ड्रिल करके पाइप बिछाने का काम चल रहा है। जिस तरह से पिछले 12 से 14 घंटे से ड्रिलिंग हो रही है, इसमें NHIDCL काम कर रही है और इसी तरह से ONGC, SGBNL, RBNL और जो दूसरी एजेंसियां हैं BRO की, वो सब काम कर रही हैं। इसी तरह से TSDC लगी हुई है। मशीनों के तौर पर अगर आपको बताएं, बूमर मशीन काम कर रही है और इसी तरह से एक्सीवेटर लगी हुई है, हाइड्रा मशीन लगी है, ऑगर मशीन लगी है और TMB मशीनें लगी हुई हैं। ये मशीन इसमें काम कर रही हैं। आपको तस्वीर भी दिखाते हैं और ये बताते हैं कि इस समय आप देखिए कि लगातार टनल के मुहाने से आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही है। ऑगर मशीन चल रही जो अमेरिकन है, जो हाईवी कैपेसिटी की है, और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 35 मीटर तक की ड्रिलिंग का काम अब पूरा होने जा रहा है। और अगर इसी तरह से ऑपरेशन चलता है तो आज सबसे बड़ा दिन हो सकता है। देर शाम तक बड़ी खबर आ सकती है। और इस ऑपरेशन के शुरू होने के पहले आप टनल के ठीक सामने देखेंगे, सुबह के समय ही पूजा हो रही है। बौखनाग जो देवता हैं यहाँ के, उनकी पूजा होती है और उनकी पूजा के साथ में इसी तरह से जो यहाँ पर वर्कर आते हैं, ऑपरेशन में लगे हैं, वो नतमस्तक होते हैं, माथा टेकते हैं, इसके बाद आगे जाते हैं। अब मशीन आप देखिए कि यहाँ एक से बढ़ के एक जो हाईटेक मशीनें लगी हुई हैं। टेमरॉक मशीन लगी हुई है बिल्कुल सामने आपके, ये इसमें काम करती है। हाइड्रा काम कर रही है, एक्सीवेटर काम कर रही है। लगातार इसी तरह से मशीनों का जमावड़ा है। ऑगर मशीन यहाँ पर बाहर भी देख सकते हैं, एजेंसियाँ काम कर रही हैं। तो आज इसलिए बड़ा दिन हो सकता है। बड़ी खबर कभी भी आ सकती है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो धीरे धीरे अपनी मुकाम की साइड में बढ़ रहा है। और अंजलि लगातार सलक्यारा टनल के बाहर से रिपोर्ट कर रही है। अंजलि, 11 दिन से जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद जारी है और जिन मल्टीपल ऑप्शंस का हम जिक्र कर रहे हैं, इन पूरे हालात का हम जिक्र कर रहे हैं, उनको एग्जीक्यूट कैसे ग्राउंड पर किया जा रहा है आप देख पा रही हैं। अगले 48 घंटे बहुत ही ज्यादा निर्णायक साबित हो सकते हैं। फिलहाल जो इस वक्त की लाइव तस्वीरें मैं चाहूंगी आप वो भी दिखाते जाइए और अब तक के जो ऑपरेशन है उसमें क्या अपडेट्स है वो भी बताते जाइए। जी देखिए, आपको सीधे तस्वीरें ही दिखाते हैं और जैसा कि आप अभी हमारे सहयोगी की रिपोर्ट में भी देख रहे थे कि किस तरह से मशीन्स का जो एक जमावड़ा है, मतलब हर संभव तकनीक के ज़रिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। जो एक्सपर्ट्स की टीम है, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मुहैया कराई जा रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर मशीन के पार्ट्स पहुँच रहे हैं। तो आप देखेंगे कि एक्सकवेटर, JCBs ये लगातार यहाँ पर काम कर रही हैं। वो जो सीमेंटेड ब्लॉक्स आप देख रहे हैं जिनको कल्वेटर्स कहते हैं, तो इनका काम, कल्वर्टर्स का काम जो होता है ये दरअसल एक सिक्योर जोन प्रोवाइड करने के लिए है। यानी कि ऊपर से अगर मलबा गिरता है तो उससे जो काम चल रहा है उस पर कोई हैम्पर ना हो, या जो एस्केप रूट बनाया जा रहा है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, तो वो काम यहाँ पर किया जा रहा है। इसके साथ लगातार अंदर से जो है अब वो ड्रिलिंग की आवाज़ आ रही है जो बीच में कुछ दिन के लिए रुकी हुई थी। तो यहाँ पर भी जो पाइप्स जा रही हैं, जो अंदर लगातार 800 mm की पाइप्स कल भेजी जा रही थी, उनकी वेल्डिंग का काम भी अंदर लगातार जारी है। तो ये तमाम तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि किस तरह से सिर्फ ये दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी जो काम है ड्रिलिंग का वो चल रहा था। और अब माना ये जा रहा है कि जल्द से जल्द इसमें सफलता जो है वो मिल सकती है। जी, यही उम्मीद हम भी जता रहे हैं कि जल्द से जल्द सफलता रेस्क्यू ऑपरेशन में मिले और जल्द से जल्द 41 मजदूर टनल से बाहर आ सके, अपने परिवार वालों के साथ वो जुड़ सके, जाकर बातचीत कर सके। यही उम्मीद हमारी भी है। अंजलि, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड की उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 लोगों को सकुशल वापस निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। 11वां दिन रेस्क्यू ऑपरेशन का आज भी ऑगर मशीन की मदद से ड्रिलिंग हो जाएगी और उम्मीद है कि अगले 24 से 48 घंटे बड़ी खबर आएगी। तो वहीं दूसरी तरफ आज नैनीताल हाईकोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई का दिन भी है। एक एक करके गिनती करके और साइड होते रहो। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं। हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराएं नहीं। कैमरे पर मजदूर, कामयाबी नहीं है दूर। सभी को कैमरा उतारी रुमाल दिखा दें, सभी को, जितने भाग्य होते हैं सभी को दिखाएं। जिंदगी की जंग जीत लेंगे हम। सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ। 11 दिन से अभियान, जल्द मुकम्मल समाधान।
मुसीबत में फंसे मजदूरों के हौसले को सलाम। हम कैमरा वापस निकाल रहे हैं। चट्टान सी आफत, फौलाद से मुश्किल, लेकिन उस मुश्किलों पर भारी हैं उम्मीदें। वो उम्मीदें जो पिछले 11 दिनों से इस सुरंग के भीतर फंसे 41 मजदूरों में दौड़ रही हैं। सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू के 240 घंटे बाद अच्छी खबर आई। पहली बार सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों की तस्वीरें सामने आई। कैमरे में सभी मजदूर बिल्कुल सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं। मजदूर हेलमेट पहने दिखाई दे रहे हैं। हौसलों और बाहर निकलने की उम्मीद लिए मजदूर एक साथ खड़े हैं। अंदर फंसे मजदूरों से अधिकारियों ने बातचीत भी की, उनका हालचाल लिया और जल्दी ही बाहर निकालने का भरोसा दिया। आज एक बार फिर से अमेरिकन ऑगर मशीन से खुदाई की जाएगी और माना जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटों में बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। यहाँ बाहर मौजूद हर शख्स की बस एक ही कोशिश है कि किसी तरह से वो अपने साथियों को बाहर निकाल पाए। एक तरफ ड्रिलिंग मशीनें रोज मजदूरों के लिए मेहनत करती दिख रही हैं, तो दूसरी तरफ मजदूरों के परिवार वाले उनके सकुशल सुरंग से बाहर आने की कामना कर रहे हैं। मैं बोला था कि तुम लोग वीडियो जब तुम लोग भेजा है बाहर तो तुम लोग बनाया था। बोला कि हाँ हम ही लोग बनाया था। भाई आसपास नजर नहीं आ रहा चेहरा, लेकिन वो लोग बनाया है और सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है। खाली वो लोग यही चाहता है कि भाई अब हम लोग को निकालने का प्रोसेस कितना जल्दी हो रहा है। टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है। विदेशों के बड़े विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है और जल्दी ही बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। वहीं टनल में फंसे मजदूरों के हौसले को सलाम है। संकट की इस घड़ी में टनल में फंसे मजदूर एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं, जो सरकार और मजदूरों के लिए किसी ताकत से कम नहीं है। ठीक है। कैमरा ऊपर। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं। हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराएं नहीं। टनल में फंसे मजदूरों के सर्वाइवल के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। मोबाइल और चार्जर भेजने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही अंदर वाईफाई कनेक्शन लगाने की भी कोशिश होगी। इसके साथ ही डॉक्टर्स की निगरानी में मजदूरों के लिए खाना बनाकर भेजा जा रहा है, जो पूरी तरह से पौष्टिक भी है और जल्द पचने वाला है। हमने उनके लिए वेज पुलाव बनाया और मटर पनीर बनाया और चपाती बनाया, बटर चपाती, और ये 3 चीज़ें दी हमने। हाँ, प्रॉपर हमने उनको पैक करके भेजा। एक पोर्शन के हिसाब से भेजे कि एक आदमी के लिए 2 रोटी, एक आदमी के लिए 1 राइस और 1 सब्जी। मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए पहाड़ के ऊपर से सीधी खुदाई कर प्लेटफॉर्म बनाने का काम चल रहा है। सुरंग के बड़कोट मुहाने से रेस्क्यू टनल बनाई जा रही है। अगर रेस्क्यू के बाकी प्लान फेल हो गए तो इससे मजदूरों को निकाला जाएगा। ये टनल 8 मीटर से ज्यादा बन चुकी है। उत्तरकाशी की जिस सुरंग में यह हादसा हुआ है, उसके दोनों छोर के बीच में मजदूर फंसे हैं। Z News।